नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त नगर पंचायत गैसड़ी में है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष अजीज हैं और हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से नगर पंचायत गैसड़ी से टिकट मदन जायसवाल को दी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मदन जायसवाल के लिए कदम से कदम चलकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजीज हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए इनका क्या रणनीति है और जिताने के लिए इनकी क्या सोच है। सबसे पहले तो अजीज भाई, समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या स्थिति है? आप जिला अल्पसंख्यक एक उपाध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रत्याशी मदन लाल जायसवाल हैं, क्या रणनीति है आपके जिताने को लेकर? रणनीति यहाँ चुनाव की कुछ है ही नहीं। मदन लाल जायसवाल चुनाव जीत चुके हैं। कैसे चुनाव जीत चुके हैं? यहाँ तो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी से एक प्रिंस वर्मा लड़ रहे हैं, एक पंडित जी लड़ रहे हैं और दोनों अच्छी वोट काट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो चुनाव जीते हैं। कहाँ? देखिए, गैसड़ी विधानसभा की जनता 2022 में एक छोटी सी गलती की है। यहाँ से माननीय विधायक जी शैलू भैया को चुनाव लोगों ने हरा दिया, डॉक्टर एसपी यादव को चुनाव जिता दिया। गैसड़ी की जनता को ये लग रही थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की हुकूमत आएगी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि 2032 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना तय है। और नगर पंचायत की बात है गैसड़ी के 5 गांव का, तो नगर पंचायत की मांग यहाँ के व्यापारी, तमाम संस्था के लोग 2012 से कर रहे थे। जब समाजवादी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, यहाँ के मंत्री थे, लोग बताते थे कि बलिया प्रभारी मंत्री, उन्नाव प्रभारी मंत्री अखिलेश जी के सबसे करीबी मंत्री हैं। नगर पंचायत नहीं हुआ। शैलू भैया चुनाव जीते थे जिस दिन 2017 में, उन्होंने कहा था कि गैसड़ी को हम नगर पंचायत बनाएंगे। पचपड़ा को तहसील, पिपरा को ब्लॉक और गैसड़ी को नगर पंचायत। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गैसड़ी जैसे छोटे जगह को नगर पंचायत बनाया, गांव से लोगों को उठाकर शहर में कर दिया। और यहाँ की जो जनता वोट करने 4 तारीख को जा रही है, वो आज भी किसी भ्रम में नहीं है। उसको कमल का फूल ही दिखाई दे रहा है। वो 4 को कमल के फूल पे ही मुहर लगाएंगे। आप कह रहे हैं कमल के फूल पे मुहर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ जो पॉपुलेशन है, हिंदू और मुस्लिम का वोटर की बात है, यादव की वोट की बात है। भारतीय जनता पार्टी के विपरीत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, यादव की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आंकड़े की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं लड़ाई तक दिखाई दे रही है। और आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, गैसड़ी विधानसभा में हिंदू मुसलमान की कभी राजनीति नहीं हुई। यहाँ से विधायक जी हमारे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं किए। आप बिस्कोहर मोड़ देख रहे हैं, उसी के आगे यहाँ के वर्तमान विधायक का स्कूल है। मात्र 200 या 300 मीटर की सड़क होगी। विपक्षी दल के लोग नहीं थे उसमें, समाजवादी के ही लोग उसमें धान बैठाना शुरू कर दिए। जैसे 2017 में सरकार बनी तय से तुरंत माननीय विधायक जी किसी कारण से बाहर थे, लोगों ने यहाँ के फोन किया, विधायक जी कमर भर पानी में हल्के जाना पड़ता है। विधायक जी ने स्पेशल उसको 15 दिन के अंदर 200 मीटर की सड़क रेलवे क्रॉसिंग तक माननीय विधायक जी ने बनाया। कल समाजवादी का एक मंच लगा हुआ था, तो वहां से प्रत्याशी और जो यहाँ के विधायक हैं वो ये कह रहे थे कि समाजवादी के मंच से कभी झूठ नहीं बोला जाता है। तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 बार मंत्री थे, सारी चीज थी, सड़क, बिजली, पानी, कहीं कुछ नहीं। जब से गैसड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने, आपने विकास देखा होगा।
जोड़ी कुइया से जैतापुर और जैतापुर से गौरा होते हुए गलहा मोड़ माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे, पूरा मालिक को कुछ नहीं किया, माननीय हमारे विधायक जी ने करवाया। आज लोग ये कह रहे हैं कि मदन जायसवाल को आपसी लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, केवल समाजवादी में परिवारवाद है। समाजवादी में जो 40-40 साल से मेहनत किए हैं, वैसे लोगों को समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाती है। जो मजबूती से पैसा देते हैं, यही इल्जाम अनिल भाई भारतीय जनता पार्टी पे भी लग रही है। जो आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी में 40-40 साल लोग दरी बिछाने का काम किए, मेहनत से इसकी जोर से लगाने का काम किए, उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे को टिकट दिया गया। तो यही इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिसको टिकट की उम्मीद थी कि हमने 40-40 साल 45-45 साल बिता दिया, हमको टिकट नहीं मिला और टिकट किसी दूसरे को। देखिए, मदन जायसवाल जी एक पत्रकार थे हिंदुस्तान अखबार के, और हम भी पेशे से पत्रकार थे। मैं 2014 से जो है पत्रकारिता नहीं किया, 2014 से हमने छोड़ दिया। तो मदन जी एक पत्रकार थे और महाराणा प्रताप का अपना एक संस्था बनाए थे, अपना उसी से अपना चुनाव लड़ते हैं। और इनको जो है पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और हमारी जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसकी टीम है, सब लोग मदन जायसवाल की मदद कर रहे हैं। ये रूमर फैलाया जा रहा है कि मदन के साथ कोई नहीं। बहुत से लोग रूमर फैला रहे हैं कि मदन जायसवाल के लोग, पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी सिंगल व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। आप जिला अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक जो वोट है, क्या स्थिति है, कुछ वोट दिला पाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो भी योजना है, प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। ये अल्पसंख्यक के हैं, ये किस बिरादरी के हैं, सब लोग फायदा ले रहे हैं। 2 बार गल्ला, सारा चीज अल्पसंख्यक के लोगों को भी मिल रहा है। और हमारा बार बार लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव बेसड़ी से जिताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का हक रखती है बेसड़ी से। नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी ने ही कराया है, अन्यथा किसी ने नहीं कराया है। और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक बाहुल एरिया में जो भी मतदाता, वो अपना ताकत कमल के फूल पे लगा के। इस भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत तीखा सवाल आपसे करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान अल्पसंख्यक का 1% नुकसान है। जो भी योजना आया, सारी योजना का बेनिफिट सबको बराबर मिला, लेकिन ओबीसी और एससी एक ऐसी गिरावट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने संविधान से भी इनकी जो हक और अधिकार था जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में, सारा यही भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और जब आपको पता होगा कि प्राइवेट में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगा, फिर वही 1950 से पहले वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एससी ओबीसी को लेके जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई बिरादरी की राजनीति नहीं करती है। वो एससी ओबीसी अल्पसंख्यक सारे समाज के लोगों को यही तो मैं कहता हूं, वोट लेना होता है। तब यही भारतीय जनता पार्टी एससी ओबीसी को हिंदू बना लेती है, लेकिन जब वोट लेने के बाद की बात आती है, भारत का संविधान बाबा साहब 1950 में दिए थे एससी ओबीसी के लिए 22.5% ओबीसी एससी के आरक्षण के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेना हुआ हिंदू बना ली। वोट लेने के बाद इसी आरक्षण, मोहन भागवत ने आरक्षण की पहले विरोध किया तो विरोध हो गया, तो उन्होंने कहा कि बैक डोर से इसको कर दीजिए, तो घर के पीछे के डोर से सारे संस्था को प्राइवेट कर दिया। अब उसमें आरक्षण उनका एससी का खत्म हो रहा है, फिर किसके नुकसान हो रहा है? देखिए, इसमें फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जात मजहब की राजनीति ही नहीं की है। गैसड़ी जनपद बलरामपुर में मेरे समझ से गैसड़ी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप बता दीजिए, पूरे पचपड़वा से लेकर पिपरा से लेकर गैसड़ी से लेकर पूरे जनपद में कोई भी मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में सताया गया हो तो? ये तो मैं भी कहता हूँ कि शैलेश कुमार सैलू सिंह जैसा विधायक सौभाग्य था गैसड़ी विधानसभा को मिला,
कि वो छात्र राजनीति थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, विधायक बने, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, ये हम भी कहते हैं। लेकिन ये पॉलिसी सैलू सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के वो एक सदस्य हैं, इनके बस की बात नहीं है। जो खत्म हो रहा है ऊपर से ही खत्म हो रहा है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, ऊपर से कुछ नहीं खत्म हो रहा है। अभी गैसड़ी जब नगर पंचायत हुआ और पता ये चला कि चुनाव घोषणा होगा, फिर आरक्षण का मामला आया, सरकार चुनाव रोक दी, वोट रोक गए। इसी गैसड़ी नगर पंचायत की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, नाम लेने से चर्चा ज्यादा है लोगों का। आप ये बताइए कि जब प्रधान लोग यहाँ से हाई कोर्ट चले गए, नगर पंचायत क्यों हुआ? सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। इसलिए चले गए कि कमीशन चालू रहे। मुख्यमंत्री जी ने, विधायक जी ने ये व्यवस्था लागू किया गैसड़ी में कि किसी भी बिरादरी में शादी हो तो एक टैंकर पानी आ जाएगा, घर के सामने कूड़ा वाला पहुंचेगा, सीटी मारेगा, कूड़ा बाहर आ जाए, उसके बाद सारी व्यवस्था हो गई, बिजली पानी सब। आपको हम बता दें, अभी लोग वादा कर रहे हैं कि हम चेयरमैन हो जाएंगे तो ये कर देंगे, हम चेयरमैन हो जाएंगे ये कर देंगे। 5 करोड़ रुपए का नगर पंचायत गैसड़ी में कार्य हो गया, ठीक है। 20 करोड़ का सीवर लाइन हो गया, केवल आचार संहिता लग गई, ठीक है। कूड़ा घर यहाँ बनेगा, यहाँ ऑफिस बनेगी, बेरोजगारी से लोगों को जोड़ा जाएगा, सारे सब लोग, हर बिरादरी के लोग को नौकरी मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। आज मंच से बता रहे हैं कि मैंने ये कराया वो कराया। आज हमारे विधायक जी चुनाव हार गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे ही विधायक जी के पैर पे प्रस्ताव जा रहा है। थोड़ी सी गलती लोगों ने किया, थोड़ा सा गलती, हाँ। और जो अल्पसंख्यक के लोगों ने गलती किया वो आज पछता रहे हैं। इसलिए पछता रहे हैं कि यहाँ के विधायक ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। हाँ। और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूँ कि जनपद बलरामपुर में 5 सीट, बलरामपुर सदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उतरौला जीत रही है। कहाँ अजीत भाई, बलरामपुर में बड़ी टफ लड़ाई है, बसपा और भाजपा में बहुत टफ लड़ाई है। हम लोग सर्वे किए हैं, उतरौला में समाजवादी पार्टी भाजपा की लड़ाई है, वहां भी 70-30 का रेशियो है। सारे जितने भी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे वो सारे अब एजाज मलिक का समर्थन कर दिए, है ना। एजाज मलिक का समर्थन कर, चाहे रब्बू सिद्दीकी हो, चाहे और 2-3 लोग हो, वो सारे बैठ करके अब एजाज मलिक का समर्थन, वो भी चुनाव जीते। आप गैसड़ी की बात कर लीजिए, गैसड़ी में हार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शैलेश कुमार और सैलू सिंह आप जैसे लोग मदन भाई के साथ लगे हैं, तो इस वजह से यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, मदन भाई को हम लोग निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये तो विरोधी दल द्वारा एक रूमर किया गया है कि टिकट ऐसे नहीं वैसे मिल गया, और जो है यहाँ चेयरमैनी कौन चलाएगा तो कौन क्या होगा, कुछ नहीं। गैसड़ी की जनता चेयरमैनी चलाएगी। मदन एक गैसड़ी के जिम्मेदार आदमी बने, चेयरमैन बने। एक सवाल और है, समाजवादी पार्टी के विधायक 2 बार के मंत्री एसपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वो भी उनकी दावसात पे गैसड़ी से। यहाँ शैलेश कुमार और सैलू सिंह का भी दावसात है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैलू सिंह को मंच से कह दिया चुनाव जिता करके लाइए, और दोनों दिग्गज नेताओं का साथ दे लगी। क्या स्थिति चल रही है? देखिए, 2022 में जो जनता ने गलती किया है वो अब नहीं करेगी। चुनाव यहाँ से मदन जायसवाल ही जीत देंगे, इसलिए कि जनता 2022 में गलती कर दी तो विधायक बना दिया 4-5 हजार वोट से, जो भी है। तो विधायक बनाने के बाद हम सरकार में नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ये केवल एक काम किए हैं, किसी को अगर 100 ग्राम मिट्टी का काम है, 1 ट्राली मिट्टी का काम है, तो वो अगर ले आया तो ये यहाँ पे जिले पे नहीं, ऊपर विधानसभा में खनन माफिया, बालू माफिया, यहाँ तक कि 2022 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो ये खुद कह रहे थे कनारी पहाड़ लीजिए, पेटा रेती कर दीजिए। सही है। तो वन माफिया कौन होगा? माफिया सही है।
समाजवादी सरकार में जितना वन माफिया थे, इस सरकार में कोई वन माफिया नहीं था। तो लोग अपना बालू माटी घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एक बात हमको समझ में नहीं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के एक तरफ 2 बार के मंत्री और 1 बार के विधायक डॉक्टर SP यादव हैं, पूर्व विधायक शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह, दोनों नेता बिना शैलू के प्रस्ताव के कोई बजट आता नहीं है। उसको ये भी पता चल रहा है कि भले दोनों एक प्रतिद्वंदी, लेकिन अंदरूनी 60-40 का रेशियो काम को लेकर हुआ क्या क्या ये जनता को क्या स्थिति है? जो सूत्रों से पता चला है कि SP यादव का जितना बजट आएगा उसमें 60% शैलू सभाई लेंगे और 40% SP। तो अंदरूनी दोनों लोगों का एक टेबल पे खाना खाना और बाहर स्थिति को दिखाना क्या बता? देखिए 60-40 का कोई हमारा रेशियो नहीं है, न हमारा उनका कोई वार्ता हुआ है। हम अपने लेटर पैड पे, हमारे पास रिकॉर्ड है 2022 के बाद जब हम चुनाव हार गए हैं, तब से आज तक मैं अपने लेटर पैड पे माननीय विधायक जी के लेटर पैड पर प्रस्ताव गया है और जो शासन से काम स्वीकृति होती है उसमें लिखा रहता है कि पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू, हमारा उनका 60-40 का कोई रेशियो नहीं है। ये विरोधी लोग भ्रम फैला रहे हैं। अब लास्ट में समाचार भारत क्या करना चाहते हैं? हम अल्पसंख्यक से हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी गैसड़ी से थे और आपके आशीर्वाद से जिले के कई बैठकों में 2014 से मैं लगातार बैठा हूँ। यहाँ के मुस्लिम वर्ग से हम एक चीज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारा विकास कर रही है, हर चीज कर रही है, तो अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से जुटे हैं और जुटे भी हैं। हमारे कई मिनिस्टर भी हैं प्रदेश में, केंद्र में। लोग जरा सा कतई भ्रम में न रहें कि भारतीय जनता पार्टी कोई खराब पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कार्य करती है। और आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कहां से आए, कहां के थे, कहां पहुंच गए और कहां हैं? कई ऐसा नेता जो कई ऐसे नेता SP यादव पे वार कर रहे हैं। नाम लेने से क्या मतलब है? वार करने का कोई मतलब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, वार करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन जिसको बनाया उसको भी उजाड़ने का काम ये लोग किए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक यहाँ से गैसड़ी से, तो कभी ये नहीं किसी जनता के बारे में कहे कि साफ सुथरा क्यों है, साफ गाड़ी क्यों चलता है। रोजी तो देखिए, अभी हम पुनः फिर एक बार बता दे रहे हैं आपको। भारत नेपाल कोयला वासा है, वहां पर एक हमारा गेट मंजूर हुआ था हमारे विधायक जी के द्वारा, हमारे पास लेटर भी है। वन विभाग के कारण की वजह से वो गेट नहीं बना, हमको अनुमति मिल गई है उसकी। गेट भी शैलेश सिंह शैलू इंडिया के भारत के नेपाल के उस पर लगवाएंगे कि लोग जाने किसने लगवाया था। और यहाँ गैसड़ी की बच्चा बच्चा इतिहास में लिखा जाएगा कि गैसड़ी को नगर पंचायत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे और शैलेश सिंह शैलू यहाँ के विधायक थे, उन्होंने कराया। और प्रथम चेयरमैन मदन लाल जायसवाल। समाचार भारत और समाचार भारत ये करने की जो आप कह रहे हैं उससे खड़े उतरे और मदन लाल जायसवाल नगर पंचायत गैसड़ी के अध्यक्ष बने और यहाँ की जनता सेवा करें। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के जिला उपाध्यक्ष अजीज, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मदन लाल जायसवाल हैं नगर पंचायत गैसड़ी से, हम सब मिलकर उनको चुनाव जिताकर यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और यहाँ की जो विकास और डेवलपमेंट है उसको पूरी तरीके से हम लोग काम करेंगे।
आम जनता सारा राजेश कुमार और सैलू और उनकी टीम जीरो के घर जाकर के लोगों से वोट मांग रही है और पूरी तरीके से नगर पंचायत गैसड़ी और पचकड़वा जिताने के लिए एडीसी ड्यूटी लगा दी। अब देखना है 4 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद सभी प्रत्याशियों का किस्मत फैसला कैद हो जाएगा। तो जब गिनती होगा तब पता चलेगा किसके साथ। सुरेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी।